हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। अभी हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ। आपकी आज वर्कशीट है 34, जो आपकी 13 अगस्त को आपको मिली है। ये बेटा वर्कशीट आपकी साइंस की है, विज्ञान की, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रही है, जिनको हम हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ पर नाम बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो जिनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हुई उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। दे आर विजिबल, इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देते, अदृश्य। सब सब माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे, सब मतलब छोटे, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। क्रिएचर्स दैट आर फाउंड इन एबंडेंस एवरीवेयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास दिखते होते हैं लेकिन हमें शायद दिखते नहीं हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ से कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर नीचे शेयर किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उसके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर दी है, सूरज केम टू द स्कूल विद अ रनिंग नोज एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, वाई। सूरज, एक यहाँ पर लड़के के बारे में बात की गई है। वो स्कूल में आता है और उसकी नाक बह रही है। रनिंग नोज का मतलब उसे जुकाम है बेसिकली, और वो छींकता है आपके सामने आकर, और नेक्स्ट डे आपको भी जुकाम हो जाता है। क्यों बेटा? आजकल जैसे कोविड-19 है, इसके अंदर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, इस वर्ड का, इम्यूनिटी। द वर्ड इम्यूनिटी, जिसको मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, द वर्ड इम्यूनिटी, इट कम्स फ्रॉम योर इम्यून सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे, वी गेट कोल्ड बिकॉज आर इम्यून सिस्टम, यहाँ बेटा थोड़ा सा रब करूँगी मैं यहाँ पर, और इसको रेड कलर से लिख के दिखा रही हूँ आपको, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज वीक। ओके, तो इम्यून सिस्टम क्या है? वीक। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपको थोड़ा सा अगर क्लियर लैंग्वेज चाहिए, राइटिंग चाहिए बेटा, तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ, क्योंकि इम्यून सिस्टम यानी कि क्या है? वीक। यस, वीक। वीक यानी कि कमज़ोर है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो इम्यून सिस्टम के वीक होने से क्या होता है कि आपके अंदर उतने एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाते जो उस बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर लड़ नहीं सकते तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर में जैसे हमारे देश के सैनिक काम करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। जैसे हमारे देश में कोई आतंकवादी आने आता है अगर, तो हमारे जो सैनिक हैं उसे मार गिराते हैं और हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाने देते, है ना। ऐसे ही एंटीबॉडीज़ भी हमारे शरीर में होती हैं, वो हमारे शरीर को बाहर के किसी भी ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ कब होंगी? जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो हम बीमार जल्दी पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला वी गेट कोल्ड बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम इज़ वीक। यहाँ से लिख लेंगे बेटा, इम्यून सिस्टम क्या है? वीक है। ठीक है, इसके बाद है बेटा, आगे देखते हैं, हाउ वॉज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड। अब इसमें सूरज की क्या गलती है कि आपको जुकाम हो गया या आप बीमार हो गए? इसमें सूरज की ये गलती है कि
शायद उसे भी कहीं से जुकाम हुआ होगा, ठीक है, उसे अपने मुंह पे मास्क लगाना चाहिए था अगर वो बीमार था, ठीक है। पहली गलती तो इसकी ये है कि व्हेन ही वाज इन्फेक्टेड ही शुड नॉट कम टू द स्कूल, ठीक है। व्हेन ही इज फॉल्ट ऐसे लिख देंगे, ही इज फॉल्टी because when he was infected with cold, he should number one not come to the school। ये कम है बेटा, उसको स्कूल ही नहीं आना चाहिए था पहली बात। अगर आना ज़रूरी था then he should maintain he should maintain distance from others, उसे दूसरों से दूरी बना के रखनी चाहिए थी। और थर्ड पॉइंट में he should have a mask over his face, उसके फेस पर क्या होना चाहिए था, या माउथ, माउथ बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि वो दूर अगर हमारे पास बैठा भी है या हमारे, ठीक है ना। और फोर्थ पॉइंट में ये लिख सकते हैं he should not share थिंग्स, उसे थिंग्स अपनी चीज़ें भी शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि ये कैसी बीमारी है, क्योंकि कोल्ड क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होता है जो एक दूसरे से लगता है, जैसे आजकल की आपकी कोविड-19 है, इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें उनसे दूरी ही बितानी पड़ती है, ठीक है बेटा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर बी। Now, next question is Radhika adds a teaspoon of curd to the bowl of milk and leaves it overnight to make a bowl of curd. Why did she add curd? आप भी देखते हैं आपकी मम्मी जो होती है दही जमाती है तो कैसे जमाती है, वो दूध के अंदर एक चम्मच थोड़ा सा दही डाल देती हैं और पूरी रात छोड़ देती हैं या थोड़े टाइम के लिए छोड़ देती है, 3-4 घंटे के लिए। अराउंड 4 to 5 आवर्स के बाद हम देखते हैं कि वो दही जम जाती है। एक्चुअली उन्होंने क्या डाला, वो उन्होंने पूछा उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने दही क्यों डाली। बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज इन कर्ड देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो हमें दिखाई नहीं देते हैं इसीलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे होते हैं कर्ड में यानी कि दही में होते हैं, कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस। बेटा ये बैक्टीरिया है, उसका नाम है, ये डबल एल है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। इसको अंडरलाइन भी करना ज़रूरी है, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर। कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर curdling of milk,
बेसिकली जो आपकी जो मम्मा ने किया या फिर जो यहाँ पर राधिका ने किया, उसने क्या किया, दूध में दही ऐड करी। दही में क्या था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, यानी कि जो बैक्टीरिया था, वो सूक्ष्म जीव था, उसका नाम था लैक्टोबैसिलस। लैक्टो जो वर्ड होता है बेटा वो दूध के लिए होता है, और बैसिलस वर्ड जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए होता है। तो लैक्टोबैसिलस यानी कि दूध वाला बैक्टीरिया, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो किसका जिम्मेदार होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग का मतलब होता है दूध का दही बनना, वही दूध का दही जमाता है। समझ में आ रही है? तो उन्होंने जो किया, उन्होंने एडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर यूजफुल बैक्टीरियाज। ओके, तो दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी हेल्प करते हैं दूध का दही जमाने में, और दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। ओके, तो हमने यहाँ देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, उसमें एक बैक्टीरिया है जो अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे कि जो कि हमें बीमारी कर सकते हैं, हमारे अंदर बीमारी लगा सकते हैं, जैसे कि कोल्ड हुआ उस ऊपर सूरज से हमें, तो सूरज से जो हमें कोल्ड हुआ वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अवर फ्रेंड एज वेल एज आर फो। फो फो का मतलब होता है हमारे दुश्मन भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा। तो ये आपको आज की वर्कशीट नंबर 34 थी आपकी। नेक्स्ट वर्कशीट आएगी, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।